आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टीबी के खात्मे के तईं भारत के अज़्म को दोहराते हुए इससे मुताल्लिक कामयाब हिकमत अमली को मजीद बेहतर बनाने के लिए कहा है। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने 3 नैनोमीटर का चिप तैयार करने वाली मुल्क की पहली फैक्ट्री का आगाज किया, जिसकी वजह से भारत इस सिलसिले में जदीद तरीन मुल्कों में शामिल हो गया है। जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई आज भारत के 52वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लेंगे। अमेरिका और सऊदी अरब ने 142 अरब डॉलर के दिफाई सौदे पर दस्तखत किए हैं। फ्रांस के शहर फ्रेंच रिवियरा में 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल शुरू हो गया है और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र 120 तमगों के साथ सरे फहरिस्त है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टीबी के खात्मे के तईं भारत के अज़्म की हिकमत अमली को मजीद बेहतर बनाने के लिए कहा है। उन्होंने 2024 में टीबी के मरीजों की जल्द तशखीस और इलाज में खातिर खाह पेशरफ्त की सताइश की। वजीर आजम ने कल अपनी रिहाइशगाह पर टीबी के खात्मे से मुताल्लिक कौमी प्रोग्राम NTEP के बारे में आला सतह की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। उन्होंने 100 रोजा टीबी मुक्त भारत अभियान का भी जायजा लिया, जो हाल ही में पूरा हुआ है और जिसमें मुल्क के अजला पर तवज्जो मरकूज की गई। इस मुहिम के दौरान 12 करोड़ 97 लाख अफराद की जांच की गई और 7,19,000 टीबी मरीजों का पता लगाया गया, जिनमें 2,85,000 मरीज ऐसे भी थे जिनमें टीबी की बज़ाहिर कोई अलामत नहीं थी। इस मुहिम में 1 लाख से ज्यादा नए निक्षय मित्रों ने शिरकत की। ये मुहिम जन भागीदारी का एक नमूना बन गई है। वजीर आजम ने मीटिंग के दौरान टीबी के मरीजों का तज्जिया शहरी और देही इलाकों और उनके पेशों की बुनियाद पर किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे उन ग्रुपों, खासतौर पर तामीर, कानकनी, कपड़ों के मिलों में काम करने वाले कारकुनों की शनाख्त करने में मदद मिलेगी, जिनकी जांच और इलाज जल्द किए जाने की जरूरत है। वजीर आजम ने WHO की टीबी से मुताल्लिक 2024 की आलमी रिपोर्ट की हौसला अफजा दरियाफ्त का जिक्र किया, जिसमें टीबी के वाकयात में 18% कमी आई है। साल 2015 में यह तादाद 1 लाख आबादी पर 237 थी, जबकि 2023 तक यह तादाद कम होकर 195 रह गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि टीबी से मरने वालों की तादाद 21% कम हुई और 95% लोगों का इलाज किया गया, जिससे लोगों तक इस प्रोग्राम की रसाई और मौसर होने का अंदाजा होता है। सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा, वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर सीनियर अफसरान मीटिंग में मौजूद थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलात और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने नोएडा और बेंगलुरु में जदीद तरीन अंदाज की नई फैक्ट्रीज का इफ्तिताह किया। इन नई फैक्ट्रीज की इनफरादियत का जिक्र करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि यह भारत का पहला डिजाइन मरकज है जो जदीद तरीन अंदाज के 3 नैनोमीटर चिप तैयार करेगा, जो एक ऐसी बड़ी कामयाबी है जिसकी बुनियाद पर भारत सेमीकंडक्टर इख्तिरा की आलमी लीग में मजबूती से शामिल हो गया है। भारत के सेमीकंडक्टर से मुताल्लिक इको निज़ाम में आती हुई रफ्तार को उजागर करते हुए जनाब वैष्णव ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर के एक बड़े डिजाइन मरकज का इफ्तिताह पूरे भारत के इको निज़ाम को तैयार करने की जानिब एक अहम कदम है, जिससे पूरे मुल्क में मौजूद सलाहियत में इजाफा होता है। वजीर मौसूफ ने खास तौर पर कहा कि इस मरकज की खास बात 3 नैनोमीटर वाले चिप डिजाइन करने की सलाहियत है, जो दुनिया में जदीद तरीन मरकजों में से एक है, जहां ये चिप्स शुरू से आखिर तक भारत में ही तैयार किए जाएंगे और ये मुल्क का अपनी नौइयत का पहला मरकज है। We started the new conductor design center of Renaissance. The key point about this center is, first time in our country, 3 nanometer chips, which are most advanced, will be designed here in India end to end. Second, many of the colleges where we have given the software tools, now we will be giving them a microcontroller based hardware kit which can be used to develop many products. That will be given to the 270 academic institutions in which we have set up the EDA tools. जनाब वैष्णव ने सेमीकंडक्टर की तकनीक सीखने से मुताल्लिक एक नई किट जारी करने का भी ऐलान किया, जिसका मकसद इंजीनियरिंग तलबा में हार्डवेयर से मुताल्लिक हुनर को बढ़ावा देना है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कल पुडुचेरी में 3 नए फौजदारी कवानीन के निफाज का जायजा लिया।
इस दौरान पुलिस, जेलों, अदालतों, इस्तिगासा और फोरेंसिक खिदमात से ताल्लुक़ रखने वाली अहम गुंजाइशों की मौजूदा सूरत हाल और उनकी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए जनाब शाह ने 3 नए फौजदारी कवानीन के निफाज के मामले पर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके पुडुचेरी की तारीफ की और इन कवानीन के जल्द अज जल्द निफाज को यकीनी बनाने पर जोर दिया। जनाब शाह ने सिर्फ तमिल ज़बान में FIR दर्ज करने की हिदायत दी और ज़रूरत पड़ने पर FIR की दीगर ज़बानों में दस्तयाबी को यकीनी बनाने को कहा। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई आज भारत के 52वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज सुबह राष्ट्रपति भवन में एक खुसूसी तकरीब में जस्टिस गवई को उनके ओहदे का हलफ दिलाएंगी। जस्टिस BR गवई भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की जगह लेंगे, जो कल अपने ओहदे से सुबुकदोश हुए हैं। जस्टिस BR गवई अमरावती में 24 नवंबर 1960 को पैदा हुए और उन्होंने 1985 में बार में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने साबिक एडवोकेट जनरल और हाई कोर्ट के जज आनजहानी बैरिस्टर राजा S भोंसले के साथ साल 1987 तक काम किया। जस्टिस गवई ने 1987 से 1990 के दरमियान बॉम्बे हाई कोर्ट में आज़ादाना तौर पर एक वकील की हैसियत से खिदमत अंजाम दी और उन्हें नवंबर 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट के एडिशनल जज के ओहदे पर फायज किया गया। उन्हें नवंबर 2005 में बॉम्बे हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज के तौर पर मुकर्रर किया गया। मई 2019 में जस्टिस गवई को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया। पिछले 6 साल में वो तकरीबन 700 बेंचेज में शामिल रहे। उन्होंने आईनी और इंतजामी कवानीन, सिविल कवानीन, फौजदारी कवानीन और तिजारती तनाज़ात समेत बहुत से मामलात की सुनवाई की। वो भारत के साबिक चीफ जस्टिस KG बालाकृष्णन के बाद भारत के ऐसे दूसरे चीफ जस्टिस होंगे जिनका ताल्लुक दर्ज फहरिस्त ज़ातों की बिरादरी से है। जस्टिस गवई के ओहदे की मुद्दत इस साल नवंबर में ख़त्म होगी। सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए ज़मीर रज़वी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को यह कहते हुए एक सख्त पैगाम दिया है कि पाकिस्तान में अब कोई जगह नहीं बची है जहां दहशतगर्द चैन की सांस ले सकें। उन्होंने कहा कि भारत में यह सलाहियत मौजूद है कि वो दहशतगर्दों का उनकी पनाहगाहों से खात्मा कर दे। जनाब मोदी ने यह बात पंजाब में फजाइया के आदमपुर ठिकाने पर उसके अमले और सिपाहियों से बातचीत करते हुए कही। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की सताइश करते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के 9 कैंपों को तबाह और 100 से ज्यादा दहशतगर्दों का खात्मा किया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए, 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुल्क की हिफाजत में मुसल्लह फौजों की हिम्मत, हौसले और पेशावराना महारत की तारीफ की। भारत के दिफा से मुताल्लिक स्टॉक्स में कल के कारोबार के दौरान 9% का इजाफा हुआ। यह इजाफा मेड इन इंडिया दिफाई साजो सामान को वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तरफ बढ़ावा दिए जाने के बाद हुआ है। पीर को ऑपरेशन सिंदूर के बाद कौम से अपने पहले खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि मुल्क में ही बनाए गए फौजी साजो सामान का वक्त आ गया है। उन्होंने मुल्क ही में तैयार किए गए हथियारों की कारकर्दगी को उजागर किया, जो अब साबित हो चुकी है। भारत डायनेमिक्स के शेयर की कीमत दिफाई स्टॉक्स में अभी तक की सबसे ज्यादा ऊंची सतह पर पहुंच गई है, जिसमें नेशनल स्टॉक्स एक्सचेंज में 9.4% का इजाफा होकर ये 1,718 रुपए पर पहुंच गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर की कीमत में 4.6% का इजाफा हुआ और ये इंट्राडे के तहत अभी तक की सबसे ज्यादा कीमत 4,645 रुपए हो गया है। हुकूमत ने हर साल 23 सितंबर को सरकारी तौर पर आयुर्वेद का दिन मनाए जाने का ऐलान किया है। आयुष की वजारत ने एक बयान में कहा कि इस तब्दीली का ऐलान गजट नोटिफिकेशन के जरिए कर दिया गया है, जिसके तहत आयुर्वेद का दिन धनतेरस पर मनाए जाने में तब्दीली की गई है।
पंजाब में नकली शराब के मामले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 21 हो गई है और दीगर कई अफराद अस्पताल में दाखिल हैं। ये वाक़े अमृतसर के मजीठा हलके में पेश आया, जहां 4 गांवों के बाशिंदों ने इथेनॉल से बनी नकली शराब पी ली थी। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के काठगोदाम से आज आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा शुरू हो रही है। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने यात्रियों की सहूलत और हिफाजत के लिए वसीतर इंतजाम किए हैं। तफसील देहरादून के हमारे नमनिगार से। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए 19 यात्रियों का पहला जत्था आज काठगोदाम के लिए रवाना होगा। इस जत्थे में उत्तराखंड के 7 और महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 6 यात्री शामिल हैं। ये जत्था 12 मर्द और 7 खवातीन पर मुश्तमिल है। यात्री काठगोदाम से रवाना होकर नैनीताल, अल्मोड़ा और पित्तौड़गढ़ के मुख्तलिफ मंदिरों का दर्शन करते हुए गुंजी की जानिब सफ़र करेंगे। वहां से यात्री जोलिंगकोंग में आदि कैलाश और नाबिधांग में ओम पर्वत पर पहुंचेंगे। अब तक 102 यात्री इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं तौहीद हक्कानी। अजीमुशान कांस फिल्म फेस्टिवल का 78वां एडिशन कल से फ्रांस के शहर फ्रेंच रिवियरा में रेड कारपेट और एक जबरदस्त इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद 12 दिन तक चलने वाले इस आलमी सिनेमा पर मबनी फेस्टिवल का आगाज हो गया है। तफसील हमारे नमनिगार से। इस फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब में मशहूर और वेटरन अमरीकी अदाकार रॉबर्ट डिनेरो को एजाजी पाम डी ओर से नवाजा गया। तकरीब का आगाज एमिली बोनिम के लीव वन डे नगमे से हुआ, जिसके बाद फ्रांस के पॉप गुलकार मेलिन फार्मर ने अपनी मौसीकी से फिल्मसाज डेविड लिंच को खराज पेश किया। कांस फिल्म फेस्टिवल की सदर जूलियट बिनोशे ने अपने खिताब में आलमी मसाइल जैसे जंग, मौसमियाती तब्दीली पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ़न इंसानी दर्द को बयान करने का अहम जरिया है। इस फेस्टिवल में भारत एक बार फिर आलमी सिनेमा के स्टेज पर चमकने के लिए तैयार है। फेस्टिवल की जूरी मेंबर पायल कपाड़िया ने भारत की नुमाइंदगी करने के बाद इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मरतबा फेस्टिवल के क्लासिकी जुमरे में भारत के मशहूर फिल्मसाज सत्यजीत रे की फिल्म अरनियर दिन रात्रि दिखाई जाएगी। आकाशवाणी दिल्ली से नीलम कौशिक और आशीष अब्राहम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं तौहीद हक्कानी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कल जद्दा में वसीतर स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी साझेदारी के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इनमें मसनूई ज़हानत, तवानाई और हिफ़्ज़ान सेहत के शोबों में सरमायाकारी के साथ साथ $142 अरब मालियत के हथियारों का समझौता भी शामिल है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 10वें दिन महाराष्ट्र ने तमगों की तादाद में 100 का हिंसा अबूर कर लिया। 120 तमगों के साथ महाराष्ट्र सर फहरिस्त है। इनमें सोने के 46 और चांदी के 38 तमगे शामिल हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के उस बयान को सफ़े अव्वल की शहसुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दुश्मन को तबाही के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने कल पंजाब के आदमपुर एयरबेस का दौरा किया और जवानों से बातचीत की। रोजनामा मिलाप ने CBSE के 10वीं और 12वीं जमात के नतीजों के ऐलान की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। अखबार के मुताबिक नताइज के मामले में इस मरतबा भी लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ा है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने जस्टिस गवई की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने की खबर को नुमाया जगह दी है। अखबार के मुताबिक जस्टिस गवई जस्टिस संजीव खन्ना की जगह लेंगे, जो गुज़िश्ता कल चीफ जस्टिस के ओहदे से सुबुकदोश हो गए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने टीबी के खात्मे के तईं भारत के अज़्म को दोहराते हुए इससे मुताल्लिक़ कामयाब हिकमत अमली को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कहा है। मरकज़ी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने 3 नैनोमीटर का चिप तैयार करने वाली मुल्क की पहली फैक्ट्री का आगाज़ किया, जिसकी वजह से भारत इस सिलसिले में जदीद तरीन मुल्कों में शामिल हो गया है। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई आज भारत के 52वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लेंगे। अमेरिका और सऊदी अरब ने $142 अरब के दिफाई सौदे पर दस्तखत किए हैं। फ्रांस के शहर फ्रेंच रिवियरा में 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल शुरू हो गया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र 120 तमगों के साथ सर फहरिस्त है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।